हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि एंगल क्या होता है, एंगल पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। इतनी बातें हम लोगों ने अब तक पढ़ ली हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर आपको निकालना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल निकालना है तो आप वो कैसे निकालेंगे। जैसे अभी तक आप लोगों ने जो बेसिक पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है, 0, 30, 45 और 60 और 90 इन्हीं के एंगल्स पढ़ रखे हैं। ज्यादातर बच्चों को तो ये भी याद नहीं होगा इस समय, लेकिन हम कुछ बच्चों को मान के चलते हैं कि उनको याद है। अगर ये तो मान लीजिए अगर आपको साइन 0 कहता है तो 0 डिग्री पता है। चलो इसकी टेबल बना ही देते हैं, ठीक है, फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजी और आप भी सीख जाओगे। देखो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, बेटा इसकी टेबल मैंने लिंक डाल रखी है, मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहां देख लीजिए क्योंकि मैंने इसको बना रखा है ऑलरेडी, मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है। आज हम जो मेन कंसर्न है उसको समझते हैं। जैसे 90 से बड़े कोई एंगल की बात करें, लाइक 120, 150, 210, ऐसे एंगल बढ़ते चले जाएं, तो उस केस में क्या तरीका होगा, कैसे हम कोई भी एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एंगल को स्टार्ट करने से पहले आपको जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो है क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, तो ये 4 पार्ट बनाती है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसको बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट। यहां से अगर हम किसी लाइन को शुरू करें तो वो अभी 0 पे है। ये क्या है, अभी एंगल बना रही है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री बना रही है। जैसे जैसे ये ऊपर उठेगी एंगल बढ़ता 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 कहां पहुंच जाएगा, 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा। फिर यहां पे आ जाएगा 180 डिग्री, यहां पे कितना आ गया 90 डिग्री, यहां पे आ जाएगा 270 डिग्री और यहां वापस से आ जाएगा कितना 360 डिग्री आ जाएगा। डिग्री को पाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, कोई दिक्कत, पाई इक्वल टू 180। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे वो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इसमें से ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं हमारे, ये 6 के 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चे, कोई कहे आपसे साइन 60 की वैल्यू तो आएगी √3/2, आएगी नहीं आएगी। tan 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी। cot 45 की वैल्यू 1 आ गई। तो देखो ये सबकी सब वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। तो आप इनमें से किसी का भी एंगल लें 0 से 90 के बीच में, तो वो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक, लेकिन अगर एंगल 0 से 90 से बड़ा हो जाए और 180 के बीच में आए तो क्या होगा? तो उसके लिए आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी 4 कॉस, टेन, कॉट, सेक नेगेटिव होंगे। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चे टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी साइन, कॉस, सेक, कोसेक सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में बचा क्या, सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएंगे और बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, अभी आप कुछ कंटेंट रिमाइंड करते चलिए, धीरे धीरे आपको सब एक साथ, अभी आप लर्न कर लीजिए, आपको सब एक साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, एक और चीज देखिए, अब अगर हमारे पास लिखा हुआ है साइन, कोई भी नंबर लिखा है उसको हमें एक फॉर्म में लिखना है। फॉर्म कहता है बच्चे n × 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक, तो ये 2 वैल्यूज होंगी। एक तो हो सकता है कि ये साइन ही थीटा हो जाए या हो सकता है ये कॉस थीटा हो जाए। अब ये साइन कब रहेगा? ये साइन तब रहेगा जब n की वैल्यू जो यहां आपने लिखा है वो n की वैल्यू इवन हो, इवन लाइक 2, 4, 6 ... लेकिन n की वैल्यू अगर ऑड आ गई, ऑड मतलब n इक्वल टू ऑड, ऑड मतलब 1, 3, 5, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। अब
ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। पहले तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 30 की वैल्यू बताओ तो आप बता दोगे 1/2, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि साइन 150 की वैल्यू बताओ, तो क्या 150 हाई स्कूल में आपने पढ़ा था 10th क्लास में? नहीं पढ़ा था ना, तो उसके लिए आपको दिक्कत आएगी। तब हमारे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? देखो, ये जो नंबर लिखा है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कर दो। किससे? 90 से, और इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। डिवाइड करें तो 150 को डिवाइड करेंगे 90 से तो कितना, 1 टाइम जाएगा, कितना आ गया 90, बोलिए कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो अब इस 150 को आप लिखना चाहो तो ये लिखना क्या गलत होगा, 1 × 90 + 60। अरे भैया 9 × 9 90 + 60, 150 है कि नहीं? वापस सही है, अरे हाँ कि नहीं है ना, उसका मतलब ये आंसर सही है। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? हमने क्या किया, हमने बेसिकली इस 150 को ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में, और जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के लिए डिवाइड किया, खट से ब्रेक हो गया ना। अब बताओ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n किसको रिप्लेस कर रहा है? 1 को रिप्लेस कर रहा है, और 1 क्या है, ऑड है कि इवन है? अरे भैया ऑड होता है, इवन कौन कह रहा है, ऑड होता है ना। तो अगर n ऑड है तो ये साइन ना होके क्या हो जाएगा, कॉस। तो ये हो गया कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है, 60। अब एक और गेम है इसमें, क्या, ये क्या लिखा है, 1 × 90, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, ये जो पूरा 150 है वो कहां आएगा, 90 प्लस थीटा यहां पे आएगा ना भाई। 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है, तो यहां कहीं होगा, इसके बीच में होगा ना। तो अगर 150 इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव ली जाएगी। तो यहां पे आएगा प्लस cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो आंसर क्या आ गया, साइन 150 = 1/2। फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन कहता है साइन 300 की वैल्यू बताइए। किसकी, 300 की। ब्रेक करें, चलो करो, क्या आ जाएगा, 300 को डिवाइड करो किससे, 90 से, बोलो कितना आएगा, 9 9 28 27, 3 टाइम जाएगा, 270 आया, 30। क्या लिखे, साइन 3 × 90 + 30, 9 3 = 27, 270 + 30 कितना आ गया, 300। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 3 क्या है, कंपेयर करो n से, 3 क्या है, इवन ऑड है, ऑड है तो साइन का क्या रहेगा, कॉस हो जाएगा, कॉस। अब जरा ये सोचो कि ये 30, ये जो पूरी वैल्यू है 300, वो कहां पे आती है, चलो मतलब cos 30 तो हो गया है ना, लेकिन ये जो 300 वो कहां पे आता, ये सोचो, 90 180 270, 270 + 30 मतलब इस क्वाड्रेंट में आता कि नहीं आता? इस क्वाड्रेंट में तुम कहो सर cos तो पॉजिटिव है, cos तो पॉजिटिव है, तो यहां cos नहीं लिखा है, यहां बेसिकली साइन लिखा है, इन फॉर्म ऑफ cos लिखा है। तो साइन की वैल्यू 4th क्वाड्रेंट में क्या होगी, नेगेटिव होगी ना, क्योंकि यहां cos और sec पॉजिटिव है। बोलिए, तो यहां पे साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए क्या लगाएंगे आगे, माइनस। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम साइन निकाल रहे थे। अगर यहीं पे आपका cos 300 होता और तब ये वैल्यू अगर साइन में आ रही होती, तो यहां पॉजिटिव लगाते, क्योंकि हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं जो 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, वो है cos। ठीक है, तो बच्चे यहां पे अब माइनस cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो माइनस आगे लगा हुआ है, तो आंसर कितना आ गया, -√3/2। क्लियर हो गया? चलिए अब कुछ फॉर्मूले लिखाते हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर दे। जैसे ये फॉर्मूला हो गया एक, ठीक है। अब अगर cos की वैल्यू निकालनी हो तो क्या बनेगा, देखो सिंपल है, सेम ऐसे ही बनेगा, बस चेंज कहां होगा, cos n × 90 ± θ = क्या, cos ही रहेगा, कब, जब n इवन है, साइन हो जाएगा कब, जब n ऑड है। आई बात समझ में? चलो तो बताओ tan का क्या होगा, tan n × 90 ± θ। देखो tan का tan ही रहेगा, कब, जब n = इवन होगा, cot हो जाएगा कब,
जब n इक्वल टू ऑड होगा। आई बात समझ में? बोलिए, क्लियर है? आगे बताइए। सेक और कॉट का इसी तरह से हो जाएगा क्या कि जब, चलो लिख देते हैं, कॉट n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा क्या रहेगा? कॉट थीटा कब रहेगा और टैन थीटा कब रहेगा? बोलिए, कॉट का कॉट कब रहेगा? जब n इक्वल टू इवन हो, और कॉट का टैन कब हो जाएगा? जब n इक्वल टू ऑड हो। तो सिमिलरली सेक किस में कन्वर्ट होगा? सेक हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक में। सेम फॉर्मूला। आ गई बात समझ में? बोलिए, नोट कीजिए इसको भी। हो गया? इरेज कर दूं? चलिए कुछ क्वेश्चंस करें। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव था? साइन और कोसेक थीटा क्या थे बच्चे? पॉजिटिव। tan 330 की वैल्यू बताइए। क्या करेंगे? अप्रोच क्या होगी? पहले तो ब्रेक करेंगे अपने फॉर्म में। किस फॉर्म में? इसको लिखेंगे n इंटू 90 प्लस थीटा के फॉर्म में। लिखो क्या आ जाएगा? 330 को डिवाइड करो तो 330 डिवाइड बाई 90, 3 टाइम्स जाएगा 270, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 आ गया। चलो लिखो, क्या लिखे? tan 3 इंटू 90 प्लस 60 इक्वल टू 3 क्या है? ऑड है कि इवन है? बोलिए, ऑड है तो tan का क्या बदल जाएगा? cot 60 हो गया। अब प्लस होगा कि माइनस होगा? तो देखो कहां पे आता है ये। एक 90 एक क्वाड्रेंट खत्म, 2 90 2 क्वाड्रेंट खत्म, 3 90 3 क्वाड्रेंट खत्म। फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है क्योंकि 390 है, तो 390 प्लस 60 मतलब कहां चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, क्योंकि सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। तो यहां क्या आ गया? माइनस cot 60। तो खत्म। cot 60 की वैल्यू 1/√3। कोई दिक्कत? चलिए अगला बताइए। अगर मैं कहूं sec 2tan क्या होगा? सोचो, लिखा जाए। 2tan को डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 टाइम्स जाएगा 180, कितना आ गया? 30। क्या लिखे? sec 2 इंटू 90 प्लस 30। ये 210 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? चलो बताओ क्या हो जाएगा? sec, अब यहां पे n की वैल्यू इवन है, इवन का मतलब वही रहेगा, तो sec चेंज नहीं होगा cosec में, तो क्या रहेगा? sec 30। अब सवाल उठता है कि प्लस रहेगा माइनस रहेगा, तो क्वाड्रेंट बताइए। 290, एक 90 290 प्लस 30, तो प्लस 30 का मतलब कहां घुस गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि tan और cot के अलावा बाकी सबके सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहां क्या लगा देंगे? माइनस। अब sec 30 की वैल्यू क्या होती है? तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो sec पलट दो तो कितनी आ जाएगी? -2/√3। क्लियर हो गया? बोलिए, समझ में आ रहा है? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एनसीईआरटी के जो पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसको आप ट्राई कीजिए, जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। क्लियर है? चलिए आज की कहानी समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू।